नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपका जो प्रश्न है कि आपका मैरिड लाइफ कैसा रहने वाला है, आपका गवर्नमेंट जॉब के क्या योग है, क्या डिवोर्स की कोई लाइन है भी नहीं, इन सब बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी रखी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर व्यक्तित्व को मद्देनज़र रखते हुए आपके फिंगर की लेंथ को देखा जाए तो वो पूरे पाम के कंपैरिजन में लॉन्ग है, अच्छी डेवलप है, जिसके कारण यह व्यक्ति को सोचने समझने किसी बात की गहराई तक जाने की योग्यता बहुत अच्छी देता है। लॉन्ग फिंगर वाले जातक थोड़े से अड़ियल व ज़िद्दी किस्म के भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि लॉन्ग फिंगर में अपने बात पर अड़िग रहना, बहुत गहराई से किसी भी नतीजे में पहुंचना और एक बार जो निर्णय लिया है उसको ठान करके ही आगे बढ़ना, ये चीज़ अगर हम आपके पाम में देखें तो यहाँ पर दिख सकता है कि माइंड लाइन पूरी लाइफ लाइन से अलग है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा फ्रीडम लवर होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में या दब करके किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते, अपने लाइफ को खुद ऑन करते हुए अपने हिसाब से जीते हुए काम करते हुए देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन यहाँ आपको केयरलेसनेस टाइप का नेचर देगा कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी जो भी आपके दिमाग में है, जो भी थॉट प्रोसेस में है, उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो यहाँ पर एक तो ये कॉम्बिनेशन स्ट्रॉन्ग दिखा, दूसरा फर्स्ट फिंगर की लेंथ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है या लंबी है, जिसके कारण ये व्यक्ति को ज़िद्दी किस्म की प्रवृत्ति देने के साथ साथ बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना डेवलप करती है। इसीलिए आप जिससे जातक बहुत जल्दी हर्ट होते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि फर्स्ट फिंगर यहाँ इमोशंस को भी दर्शाता है, हाईली इमोशनल और सेंसिटिव किस्म का नेचर देखने को मिलता है। तो बहुत जल्दी बातों को दिल से लगा लेना या ईगो पे ले लेना, ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ आपके रिलेशन को लगातार डिस्टर्ब करते रहेगी। सिर्फ मैरिड लाइफ ही नहीं, बाकी तमाम तरह के जो रिश्ते बनते हैं, दोस्ती यारी या सामाजिक तौर पे भी, वहाँ पर भी जहाँ आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, वैल्यू नहीं मिलेगा, वहाँ ज़्यादा समय सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन लीडरशिप क्वालिटी के लिए बहुत अच्छा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट वर्क करने के लिए अच्छा है, अपने हिसाब से बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क करने के लिए भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। लेकिन रिलेशंस के लिए जुपिटर को कहीं ना कहीं मेंटेन रखना या अपने इमोशंस को स्टेबल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका नतीजा ये निकला है कि आपके फिंगर पे सीधी खड़ी रेखा तो है, लेकिन हर फिंगर पे हमें आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली शो हो रही है, जिसका तात्पर्य होता है कि रिश्ते जिस हिसाब से बनते हैं उस हिसाब से बहुत जल्दी बिगड़ते भी हैं। यह नेगेटिव थॉट प्रोसेस को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण अननेसेसरी वरी और एंजाइटी ज़्यादातर देखने को मिलता है। अपना वातावरण आपको अच्छा करना ज़रूरी है, अपना व्यक्तित्व अच्छा करना ज़रूरी है, और साथ में अपने थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा क्लीन रखना, जैसे पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेलिटी रखना, अच्छी किताबें लगातार पढ़ना, अच्छे माहौल में रहना, अच्छी चीज़ें देखना सुनना। जितना ज़्यादा आप अपने आप पर काम करेंगे, आपका ओवरऑल लाइफ हर तरह से बेस्ट होता जाएगा। क्योंकि अगर हम आपकी लक लाइन को देखें तो यहाँ पर डबल लक लाइन का फॉर्मेशन आपका बना हुआ है, जिसमें होता ये है आमतौर पे कि ऐसे जातकों का मन का सभी काम पूरा होता है और मेहनत हमेशा बहुत अच्छा परिणाम दे करके जाती है, अच्छा रंग लेकर के आती है। लेकिन दिक्कत किधर आ गई यहाँ पर भी कि ये भाग्य रेखा आपकी बिल्कुल हृदय रेखा के पास में आकर के एकदम कमज़ोर होती दिखी, जिसका तात्पर्य यह है कि जब तक आपका इमोशन स्टेबल नहीं होगा, जब तक आप इंटरनल वे में पॉजिटिव नहीं होंगे, तब तक लाइफ में बाहर में सभी तरह की एनर्जी नेगेटिव ही फील होगी। अब इसका और गहरा इम्पैक्ट अगर आप अपने यूनियन लाइन पे देखें तो यहाँ पर आपको क्लियर कट बायफोर्क का कॉम्बिनेशन दिखेगा। ये बायफोर्क का कॉम्बिनेशन डिटैचमेंट का होता है पार्टनर से। डिवोर्स का कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लाइन व साइन आपके पाम में नहीं है। इस तरह के साइन में भी अगर कोई रेखा कट करके आगे इस तरह से बढ़ जाती तो डेफिनेटली डिवोर्स होता, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस आएगा, डिटैचमेंट होगा, देन आफ्टर वापस अटैचमेंट हो जाएगा। तो आपका एट द एंड मैरिड लाइफ बहुत अच्छा आगे चल कर के होने वाला है। क्यों और कैसे ये भी बतलाया जाएगा। तो यहाँ पर अपने आप को किसी भी हद में जा कर के किसी भी रूप में पॉजिटिव रखना ज़रूरी है। जितना भी लाइफ में नेगेटिविटी सिनेरियो क्यों ना हो, नेगेटिविटी अट्रैक्ट क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर आपको डे रूटीन लाइफ अच्छा करना, समय पर उठना सोना, आध्यात्मिक गतिविधियों को जीवन में ज़्यादा बढ़ाना, लोगों से मेल मिलाप को ज़्यादा यहाँ पर रखना, डेली मंदिर जाना, सामाजिक स्तर पर कार्य करना, दान धर्म पूजा पाठ, ये सभी तरह की चीज़ें आपको सकारात्मक ऊर्जा के लिए प्रेरित करेगी, लेकर के आएगी आपके जीवन में। इस कंडीशन में एनिमल के लिए किसी भी तरह का सर्व करना, जैसे उन्हें फीड करना, गौशाला में कुछ दान धर्म करना, लगातार जाना, ये जितना ज़्यादा आप इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे जो प्रकृति के निकट है, उतना ज़्यादा आपका लाइफ स्टेबल होता जाएगा, पॉजिटिव होता जाएगा, और आपका काम एक झटके में बनता हुआ फिर हमें देखने को मिलेगा।
क्योंकि फिंगर पर आड़ी रेखा होना अच्छा कभी नहीं माना गया है, क्योंकि पाम की जितनी भी एनर्जी है वो फिंगर के द्वारा ही प्रवाह होती है, बाहर की तरफ जाती है। अब इधर पे सीधी खड़ी रेखा हो तो बिगड़े काम भी इतने अच्छे से बनते हैं ऐसे जातकों के कि जिसका कोई हद नहीं, लेकिन वही आड़ी रेखा अगर है तो यह अच्छे काम को भी कहीं ना कहीं बिगाड़ देती है। तो थोड़ा इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। बाकी लिटिल फिंगर की लेंथ आपकी शॉर्ट है। कभी भी आधे अधूरे ज्ञान पर काम मत कीजिएगा, निर्णय मत लीजिएगा। यह कॉम्बिनेशन स्टेज फियर का होता है, मिस मैनेजमेंट का होता है। इस कंडीशन में एक समय पर एक से ज़्यादा काम कभी हाथ में मत लीजिएगा, अदरवाइज़ हर तरह के काम में आपको अड़चन, बाधा, रुकावट अथवा देरी देखने को मिलेगा। यहाँ पर अपनी सूझबूझ के अनुसार दूरदर्शिता रख करके ही अत्यधिक निर्णय लेना चाहिए। मरकरी हमारा डिसीज़न है, हमारा कम्युनिकेशन है, हमारा व्यक्तित्व है। ये जितना ज़्यादा साफ़ सुथरा व अच्छा होगा उतना अच्छा हम अपने आप को प्रस्तुत कर सकेंगे, अच्छे निर्णय ले सकेंगे, अच्छी योजना बना सकेंगे। और एक झटके में जो बतलाया गया कि काम होगा, ये मरकरी को स्ट्रेंथ करने के बाद में ही होगा। ये इसका सजेशन आपको दिया जाएगा। बाकी फिंगर में ऑटोमेटिकली जब गैप मेंटेन होते हैं तो ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी यह क्रिएट करता है, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर देता है और अधिक खर्चीला स्वभाव भी देता है। यहाँ पर आप जैसे जहाँ तक रिसोर्सेज इकट्ठा करने में, अपने शौक़ को पूरा करने में, खर्च करने में ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो इस कंडीशन में यह खुला व्यक्तित्व या खुला दिल खासकर क्रिएट कर देने वाला होता है। फिंगर के नोट्स अभी और डेवलप होने बाकी हैं। ये जैसे जैसे हमारे अंदर बुद्धिमत्ता, ज्ञान, खासकर विजडम बढ़ता है, पेशेंस लेवल जब बहुत अच्छा होने लगता है, किसी भी चीज़ की क्रिया प्रतिक्रिया करने के पहले भी सोचने लगते हैं, तब जाकर के ये नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छे क्रिएट होने लगते हैं, जो इस बात को दर्शाते हैं कि अब आपको किसी से पूछ के या किसी के अनुसार, किसी के सहारे चलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में ही काफ़ी हैं और लोग अब आपके अनुसार चलते हुए देखने को मिलेंगे। ये फिंगर के नोट जितना ज़्यादा हमारे अंदर बुद्धिमत्ता, ज्ञान बढ़ता है, उतना अच्छा ये होता जाता है। फेलेंजस और इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ आपकी अच्छी है, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये मजबूत रखेगा। शुक्र का स्ट्रेंथ भी अच्छा है, जो आपकी लाइफ में लग्जरीज एंड कंफर्ट्स को बहुत अच्छा बढ़ाने वाला है। अब यहाँ भी एक जो दिक्कत दिखी है वो यहाँ इस जोन में आप देखिए, बहुत ज़्यादा वरी लाइन है। इतनी ज़्यादा वरी लाइन किसी भी तरह के प्लेजर्स को फुलफ़िल होने नहीं देती है। मैरिड लाइफ का सुख भोगना यहाँ कठिन हो जाता है। शुक्र को आपको अच्छा करना ज़रूरी है और लाइफ एनर्जी को भी अच्छा करना ज़रूरी है। छोटे छोटे आइलैंड इसमें लगातार बनते जा रहे हैं जो एनर्जी को लो कर रहे हैं लाइफ के। इसका रेमेडी आपको दिया जाएगा। ये इतने सारे जो प्रॉब्लम हमें देखने मिले हैं, ये पितृ पूर्वजों की जब कृपा नहीं होती है, कुल देवी देवता की आराधना जब करना भूल जाते हैं, तब जीवन में ऐसे ही तरह की तकलीफ़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। आपके हथेली में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो ये बात दर्शाए कि वो पूरा ख़राब है। सब ग्रह अच्छे हैं, सिर्फ जो आपके पितृ पूर्वज है उनका कृपा आशीर्वाद को प्राप्त करना ज़रूरी है। वहीं से जाकर के ये जितने भी लाइफ के ब्लॉकेजेस हमें दिख रहे हैं, ये सब ख़त्म होते तुरंत यहाँ दिखेंगे। इधर पर कितना अच्छा ये साइन बना हुआ है, जैसे यव का चिन्ह कहते हैं। इतना क्लियर कट जब यव किसी का बनता है तो उसकी उनके अंदर खासकर इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा देखने मिलता है। इस साइन को बुद्धा जाइज कहते हैं, जिसमें पूर्वानुमान, आभास, सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य दिखना, पहले ही चीज़ों का पता लगना या जो चीज़ कह दी है वो किसी को लग जाना, ये सब चीज़ें यहाँ होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आपके चलेगा वही आपके जीवन में हो जाएगा। जैसे अगर आप बात बात पे डरेंगे या घबराएंगे तो जीवन में सारी परिस्थिति ऐसी ही होगी जो उसको सपोर्ट करेगी। वही जब व्यक्तित्व हम चेंज करने की बात इसलिए कह रहे हैं ताकि सबकॉन्शियसली आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएं। जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड, मेंटेलिटी रखेंगे, इनर लेवल पे एकदम शांत किस्म के रहेंगे या सकारात्मक रहेंगे, तो बाहर भी वैसा ही होने लगेगा। सब कुछ सकारात्मक, शांत और अच्छा होता चला जाएगा। इतनी ताकत होती है इस यव के साइन में। इसीलिए इस कंडीशन में हमेशा यह बात कहा जाता है कि आपको ध्यान करना है, सकारात्मक ऊर्जा लेने के लिए रिचुअल्स को फॉलो करना है, अकेले वॉक पर जाना है, आध्यात्मिक किताबें पढ़नी है, अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करना है ताकि बार बार ज़ीरो थॉट प्रोसेस पर आ सके, जिसके कारण चिंता मुक्त जीवन शैली हो और वर्तमान स्थिति में आप जी सकें। तो यहाँ पर ये साइन बहुत अच्छा है। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ और मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा अच्छी देता है लाइफ में। अब इसके जो कुछ ड्रॉबैक्स हैं या जो इस साइन को पूरा होने नहीं दे रहे हैं, उसके पीछे कारण है सेकंड फेलेंज की आड़ी रेखा। ये जो क्षेत्र है ये लॉजिक्स का है। इधर पर आड़ी रेखा होना यानी गलत जगह आप तर्क वितर्क कर रहे हैं, बार बार अपने आप को जो आप सही प्रूफ कर रहे हैं या प्रूफ कर रहे हैं वो गलत जगह कर रहे हैं, जहाँ पर आपकी ऊर्जाओं का नाश हो रहा है।
वहीं फर्स्ट फैलेंज पर हम देखेंगे तो इधर भी आड़ी रेखा है जो हाइपरटेंशन वरी दे देता है, एकदम से एग्रेशन आना, अनकंट्रोल्ड एग्रेशन हो जाना, इरिटेशन होना। ये सभी चीज़ें मेडिटेशन के माध्यम से आपकी ख़त्म हो सकेगी और प्राणायाम के माध्यम से। तब जाके जब ये विल पावर और लॉजिक आपका जब पॉजिटिव होना शुरू होगा तो यव का हमें बेस्ट रिजल्ट देखने को तुरंत मिलेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जो शारीरिक मेहनत के वजह मानसिक मेहनत इंसान से अच्छी कराता है। 100% गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस हैं आपके पाम में, क्योंकि आपका माइंड लाइन लॉन्ग है, जो सीखने समझने बातों को याद रखने की योग्यता यानी ग्रेस्पिंग स्किल और मेमोरी बहुत अच्छा शार्प देता है। यह माइंड लाइन कॉम्पिटिशन के लिए हमेशा अच्छा माना गया है, क्योंकि आउटर मार्स से जब माइंड लाइन का कनेक्शन होता है तो विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना हिम्मत से डट करके करते हुए पाए जाते हैं। आप देखिए अपने जीवन में जब जब आपके विरुद्ध परिस्थिति आई है या लोग आए हैं, आप कितना स्ट्रॉन्ग आपका माइंड वहाँ पर हो गया है, एकदम हिम्मत में आप उस समय आ गए हैं, एकदम अकेले खड़े हो गए हैं अपने आप को सही करने के लिए या फिर उस तमाम तरह की परिस्थिति से अकेले लड़ने के लिए। क्यों ऐसा? क्योंकि ये माइंड हर विपरीत परिस्थिति में एक बहुत अच्छा बल देती है, एक मानसिकता को, व्यक्तित्व को बढ़ा देती है, व्यक्ति के अंदर एक अदृश्य रूप से हिम्मत ला देती है कि अब आपको फाइट करना है, अब आपको विजय प्राप्त करना है। पर यही फाइट अगर हम गलत जगह कर रहे हैं, जैसे खासकर रिलेशन में या अपने आप को प्रूफ करने में, तो वो सही आपको रिजल्ट दे ही नहीं सकता है। पर यही माइंड लाइन कंपटीशन के लिए क्यों अच्छा बताया गया? क्योंकि वहाँ पर हमारे जो एफर्ट्स हैं एकदम सही डायरेक्शन में लग रहे हैं, सही जगह हम अपने आप को प्रूफ करने जा रहे हैं। और माइंड डायरेक्ट कनेक्ट करता है मेंटलिटी से, लर्निंग से, जो भी आपने स्टडी किया है उससे, और वहाँ पर इन सब विषयों में प्रूफ करने में सफलता मिलती है। तो ये साइन बहुत अच्छा है कंपटीशन के लिए, आपको डेफिनेटली ये सक्सेस दिलाएगा। दूसरा, आपकी लक लाइन की कंडीशन भी थोड़ी और अगर अच्छी हो गई तो आपको विद इन 2 ईयर गवर्नमेंट जॉब देखने को मिलेगा। और सन लाइन जो सबसे इम्पोर्टेंस रखता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, यहाँ पर ये जितनी भी अननेसेसरी लाइन क्रिएट हो रही है यही बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है लाइफ में ज़्यादा, चाहे फैमिली को लेकर के या अनदर करियर को लेकर के, अनदर किसी तरह के डिज़ायर को लेकर के आपको कंटिन्यूटी रखनी है। क्योंकि आउटर मार्स से आने वाली ये रेखा बहुत बेहतरीन सफलता देती है। ये रेखा में संघर्ष भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन सफलता भी उससे दुगना तिगना व्यक्ति के जीवन में आता है। दूसरा जो सूर्य रेखा है, इसने बायफोर्क का साइन बना रखा है आपके पाम में, जो जीवन में आपको बहुत अच्छी रईसी दे सकता है, रिस्पेक्ट दे सकता है, गुडविल, सक्सेस, वेल्थ क्रिएट कर सकता है। ये साइन ही यशस्वी योग को निर्मित करता है, जिसमें यश प्राप्ति होती ही है इंसान की। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ रहा है वो क्या है कि सन लाइन पहले कमज़ोर हो गई, फिर मल्टीपल लाइन आकर के क्रॉस कर दी, अनदर लाइन्स यहाँ अननेसेसरीली क्रिएट हो रही है। ये सब डिस्ट्रैक्शन के कारण होता है, डिसइंटरेस्ट आने के कारण होता है। ये सभी तरह का रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा। आपका सन भी बहुत अच्छा है, यह आपको सम्मान और बहुत अच्छा पद और ऊंचाइयाँ जीवन में दे सकता है, थोड़ा अगर ये पॉजिटिव और हो गया तो। यहाँ पर हम देखेंगे जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट के विषय में ये है कि इधर पे आड़ी रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है पुण्य प्रताप के कार्य करने के लिए। जैसे यहाँ पहले ही बताया गया कि पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने की ज़रूरत है। तो क्या होता है जब इंसान के ऊपर पितृ पूर्वजों का ऋण भी होता है, जैसे उनके लिए काम करना है, अपने कुल के लिए जब काम करना है, अदृश्य शक्तियों के लिए काम करना है, और नहीं जब कर पाते हैं, वहाँ ध्यान नहीं जा पाता है, तो जीवन बहुत ज़्यादा व्यर्थ होना शुरू होता है। तो जुपिटर पे आड़ी रेखा यही यहाँ दर्शाती है कि पितृ पूर्वजों की ब्लेसिंग है, उनका बहुत अच्छा हाथ है आपके ऊपर, पर उनको एक्टिव नहीं किया गया है, उनके लिए काम नहीं किया गया है। इस तरह की आड़ी रेखा वाले जातक एनिमल लवर होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, दिल के बहुत ज़्यादा साफ देखने को मिलते हैं, सपोर्ट करने की, दूसरों की मदद करने की, दूसरों के भावनाओं को कद्र करने की क्षमता आप जैसे जातकों में परमात्मा बहुत अच्छा देते हैं। यह आड़ी रेखा दयालु, धार्मिक, आध्यात्मिक और समर्पित किस्म का व्यक्तित्व देती है। अब इसे एक्टिव करने के लिए कुछ सजेशंस रहेंगे, वो आपको भेजा जाएगा। ये जुपिटर थोड़ा सा अगर आपका पॉजिटिव हुआ तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में सभी तरह की खिड़कियां खुल गई, जो रोशनी देगी, सफलता देगी, आपका मार्ग तय करेगी और सुकून, आनंद सबसे पहले देना शुरू करेगी। ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा लक्की बनाता है। ईश्वर के जो निकटतम इंसान होते हैं तो ये रेखा प्राप्त हो जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन इस बात को दर्शा रहा है कि ब्लेसिंग्स तो है, बस एक्टिव करने की ज़रूरत है। ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का भी है,
एक एक्सट्रीम नॉलेज का भी है, एक रहस्य का भी है कि हर तरह के रहस्य पे जाते हुए आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं, हर तरह के रहस्य से पर्दाफाश करते हैं। तो ये जुपिटर को और ज़्यादा पावर स्ट्रेंथ देने की ज़रूरत है, बाकी कोई इधर पे आपकी नेगेटिविटी नहीं आई है। सैटर्न माउंट के ऊपर में जब आड़ी रेखा होती है या इस तरीके से हल्का फुल्का भी क्रॉस आता है तो ये कॉम्बिनेशन भाग्य में रुकावट देता है मूड स्विंग के प्रॉब्लम के कारण। जब इंसान की भावनाएं नियंत्रित नहीं रहती है, इमोशन मेंटल स्टेबिलिटी नहीं रहती है, तो कहीं और ध्यान लग ही नहीं पाता है, चाहे वो करियर हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे भविष्य हो, वो चिंतात्मक स्वभाव देने लगता है। इस तरह के सैटर्न में यही प्रॉब्लम होती है। ये इतनी ज़्यादा मन को विचलित करती है या बहुत ज़्यादा चिंतन मनन कराती है जिसके कारण सही जगह ध्यान नहीं लग पाता है। तो यहाँ पर हमेशा ये बतलाया जाता है ये वक्री शनि है, जिसका तात्पर्य ये है कि आपको परफेक्शन चाहिए अपने लाइफ में। और दूसरा कि कभी भी बहुत ज़्यादा सोचना विचारना, इमोशनल बेस्ड डिसीज़न लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सपोर्टिव हार्ट लाइन है जो इस बात को दर्शा रही है कि आपका भावनाएं लगातार बदलते रहेगा, एक तरीके का नहीं रहने वाला है। और भावनात्मक अगर निर्णय ले लिया तो बाद में पछतावा ही होना है। तो इस कंडीशन में प्रैक्टिकल होने की लाइफ में ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आपकी जो लक लाइन है, इस लक लाइन में आप देखेंगे तो एक चंद्रमा की जो भाग्य रेखा वो पहले रुक गई, दूसरी फिर स्टार्ट हुई, जिसका तात्पर्य होता है कि बचपन में अपने मन की इच्छा को मारना और फिर दूसरे तरह का काम या करियर परस्यू करने की ओर आगे बढ़ जाना। यहाँ पर चंद्रमा को समझना ज़रूरी है। चंद्रमा आपका मन है और मन में जो चीज़ आता है, खासकर करियर को लेकर के, वहाँ पर लगातार ऊर्जा डालना ज़रूरी है। जैसे अपने पैशन इंटरेस्ट को फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी के द्वारा आपका मन भी शांत रहेगा, सुखमय रहेगा और तमाम तरह का तरक्की मिलने के साथ में लोगों का समर्थन साथ और भयंकर उन्नति जीवन में मिलेगा। तो आप अपनी मेहनत से और फिर जाके दूसरों के सहयोग से बहुत ज़्यादा जीवन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब इसमें से छोटी छोटी जो लाइन जुपिटर की ओर देखती है, ये अपग्रेडेशन लाइफ में रिप्रेजेंट करती है, जो अप्रोक्स 36 में आपका होने वाला है। और इसके बाद में यहाँ पर लक लाइन थोड़ी कमज़ोर ज़रूर पड़ी, लेकिन अंततः शनि तक पहुँच गई। तो ये जो आपका ज़िद है, ये आपको जीवन में सब कुछ दिला देगा, जिसके तात्पर्य ये है कि आप जीवन में एंड टाइम तक, यानी अच्छे खासे लंबे समय तक काम करते हुए, अर्न करते हुए, अपनी लाइफ को ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेंगे। तमाम तरह के नकारात्मकता से ऊपर उठने के बाद इसका लाभ ज़्यादा मिलेगा। जब भी मून लक लाइन एक्टिव होती है तो ट्रैवलिंग अच्छी खासी होती है, नए लोग जीवन में जुड़ते हैं, सपोर्ट करने वाले लोग जीवन में जुड़ते हैं, मन का काम शुरू होना यहाँ देखने को मिलता है। तो पहली चंद्र की भाग्य रेखा आपकी जो जुड़ी है, जो यहाँ पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रही है, वो 27-8 के आसपास में। सेकंड वन लाइन जो यहाँ पर जुड़ी है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अप्रोक्स 34 के एज में। तो यानी इस उम्र तक आते आते या इस उम्र से खासकर आपका मन का सब काम पूरा होना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ और भी जल्दी जीवन में हो सकती है, लेकिन उसके लिए लाइफ एनर्जी को अच्छा करना ज़रूरी है। बाकी लक लाइन में कोई कमी नहीं है। अंततः कभी भी जीवन में पैसों की, रिसोर्सेज की या भाग्य की कमी आपको नहीं रहेगी। समय समय पर दूसरों का सहयोग मिलेगा, खुद की कर्म मेहनत से भी आप हर तरह का अपना इच्छा पूरा कर सकेंगे और अंततः जीवन में खुशी व संतुष्टि दोनों आपको मिलने वाली है। सूर्य के क्षेत्र पर जब भी इस तरीके का बायोफोर्क होता है तो जीवन में रिलेशन कॉन्टैक्ट बनाना फिर बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनके द्वारा सर्वाधिक काम होता है या वो लोग बहुत काम आते हैं, क्योंकि बहुत यहाँ पर आपका रिलेशन है, आपका कम्युनिकेशन है, फ्रेंड सर्कल है, कलीग्स है। तो इस कंडीशन में सूर्य इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जितना सम्मान है या जहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगा वो अपने लोगों के इर्द गिर्द मिलने वाला है। तो इसीलिए सबसे बना करके चलना, ले करके चलना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और सूर्य पे मल्टीपल लाइन बार बार डिस्ट्रैक्ट करती है तमाम तरह के 10 तरह के काम करने के लिए, बार बार इच्छाओं में तब्दीली होती है। इन सब चीज़ों से बचना है, लॉन्ग टर्म विजन गोल पर काम करना है और कंटिन्यू वे में एफर्ट डालना है, रुक रुक करके नहीं डालना। ये सनलाइन कमज़ोरी इसलिए पड़ती है जब हम कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते हैं और बार बार अपनी ऊर्जाओं को तब्दील करते रहते हैं, 10 जगह पर अपनी ऊर्जाएं डालते रहते हैं। तो ये सनलाइन वीक होना ऐसी शुरू हो जाती है जो रिप्रेजेंट करती है कि आपने अब जो पास्ट में इतना मेहनत किया है वो उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो सन को एक्टिव करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए भी रेमेडी सजेस्ट की जाएगी। और मरकरी के ऊपर अभी आपके क्रॉसेस के साइन हैं, तो बिना सोचे समझे कहीं भी साइन नहीं करना है, कोई भी बात नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और जाते हैं और सामने वाला समझ कुछ और जाता है। इस कंडीशन में
फ्रॉड चीटिंग होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए थोड़ा सा गुप्त रहना, कम बात करना, अपने काम पर ज़्यादा ध्यान रखना, आइसोलेटेड थोड़ा हो जाना आपको इंटेलिजेंसी में अपग्रेडेशन देगा, नेगेटिविटीज़ से दूर करेगा, आपका बुद्धि सही जगह सही तौर तरीके पर काम कर पाएगा। किन्नरों को दान करना, बच्चों को एजुकेशन के रिगार्डिंग कुछ भी सहायता करना, और एक और रेमेडी है वो आपको व्हाट्सएप पर सजेस्ट किया जाएगा। तब जाके ये मरकरी पे जो पॉजिटिव लाइन है ये एक्टिव हो सकेगी और आपका फ्रेंडली काइंडली टाइप का नेचर बिल्ड होना शुरू होगा, इंटेलिजेंसी का सदुपयोग होना शुरू होगा, अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट करती है और हार्ट लाइन में अभी आइलैंड के साइन आना यानी आपको ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर आप देखिए आपकी हार्ट लाइन लगातार ओवरलैप हो रही है, तो मल्टीपल इमोशंस अपने अंदर दबा करके आप चल रहे हैं। इन सब चीज़ों से बचिए, इन्हीं के द्वारा फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इरिटेशन आता है। आप दिल के साफ हैं, किसी का भला करके भूल जाइए, परमात्मा ने आपको इसके लिए ही बनाया है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हर्ट या डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा के ऊपर विश्वास रखिए, उन्हीं के पास हर चीज़ छोड़ दीजिए, आपका जीवन तुरंत सरल होना शुरू हो जाएगा। मस्तिष्क रेखा में जो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण समय आपका दिखाई दिया है वो इस आइलैंड में है। इस तरह के आइलैंड में रास्ता नहीं दिख पाता है, क्योंकि आइलैंड का काम है व्यक्ति को फंसाए रखना चक्रव्यूह में। तो जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी योजना बनाते हैं वो काम ही नहीं कर पाती। जो भी कुछ सोचा वैसा होता ही नहीं है, जो भी एक्शन ले रहे हैं उसके रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में हमेशा ये कहा जाता है कि कोई नया काम मत करिए, शांत रहिए, अपने क्वालिटी को, अपने टैलेंट को निखारिए। ये उसके लिए समय आपका अच्छा रहने वाला है। तो ये समय जीवन में आपको जो प्राप्त हुआ है वो 27.5 से लेकर के 31 की एज तक है। इसके बाद में जाकर के माइंड लाइन में डेफिनेटली और भी अनदर स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं रहेगा जितना अभी आपने देखा है। और फिर आपकी माइंड लाइन और स्ट्रॉन्ग होकर आगे बढ़ गई है, तो आपको बहुत बेहतरीन सफलता 32-33 में मिलने वाली है। एक सपोर्टिव लक लाइन भी आपके पाम में अवेलेबल हुई है, जो 35 के बाद से मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग देगा। राहु लक लाइन भी है जो लाइफ में सडन गेन प्रोग्रेस देगा, अचानक से रातों रात आपका जीवन बदलेगा। पर उसके लिए इस तरह के कष्ट से निकलना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यही इस स्तर का ही या इससे थोड़ा सा और कम कष्ट हम कह लें तो वो आपको 20 से लेकर 23 के मध्य में भी था। इसके पहले आपको हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, यानी 23-4 तक तो लगातार हेल्थ इशू, फैमिली इशू से गुजरना पड़ा। सेल्फ मेड लक लाइन यहाँ पर आपकी जो निकली हुई है वो अगेन यहाँ 32 के एज में निकली हुई है। फिर आपको मेजर हेल्थ इशू 33 के बाद आ सकता है। अच्छी बात यह है कि ये उम्र अभी आया नहीं है और इस उम्र के पहले अभी बहुत ज़्यादा समय है। रेमेडी के माध्यम से ये सभी तरह के प्रॉब्लम डिसॉल्व हो जाते हैं और ये आइलैंड जो लाइफ लाइन पे बनता है, ये बेड रेस्ट का साइन होता है, ये मेजर हेल्थ इशू देता है। परमात्मा से दुआ है, विनती है कि ईश्वर किसी के साथ भी ऐसा कुछ ना करे और आपके साथ निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं ऐसा होगा, क्योंकि परमात्मा अगर ये चाहते तो आप इस जगह आते ही नहीं या फिर ये चीज़ देख ही नहीं पाते कि ऐसा कुछ भी है लाइफ में। लेकिन आपको रेमेडी करना है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले ये एनर्जी को पॉजिटिव और अच्छा करना है, पहले डे रूटीन लाइफ को अच्छे मेंटेन रखना है, तो जाकर के आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप माइंड लाइन के आइलैंड से और लाइफ लाइन के आइलैंड दोनों से निकल सकेंगे। और इसके बाद आपकी लाइफ लाइन हर विषय में अच्छी है, बहुत बढ़िया जीवन है आपका, बहुत ऊंचाइयों पर जाने वाला आपका जीवन शैली है। परमात्मा ईश्वर आपको असीमित सफलता देने के लिए तैयार है, बस आपको लेते आना चाहिए और वो कैसे लेना है वही आपको बतलाया जाएगा। शुक्र पे इतनी सारी आड़ी रेखा जब होती है तो नेगेटिव थॉट, ओवर थिंकिंग से ये क्रिएट होती है। कभी भी रिश्तों में खामियाजा मत निकालिए, जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए। परफ्यूम का यूटिलाइजेशन, हाइजीन का यूटिलाइजेशन ज़्यादा लाइफ में करना शुरू करिए। शुक्र को अट्रैक्ट करिए, क्रिस्टल ब्रेसलेट अपने हाथ में पहनिए। ये सभी तरह की चीज़ें आपको आनंद देगी, सुकून देना शुरू करेगी, फिर उसके बाद प्लेजर फुलफिल करना शुरू करेगी, फिर मैरिड लाइफ के कॉम्बिनेशंस को अच्छे करेगी, देन आफ्टर सभी तरह के रिलेशन अच्छा करेगी और एंड में जा कर के कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबको इंक्रीज कर देगी, मटेरियलिज्म में खासकर। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छा है। मल्टीपल ट्रैवलिंग्स आपकी लाइफ में लिखी हुई है और यहाँ जितनी भी रेखा बन रही है छोटी छोटी, ये नए नए तरह के लर्निंग्स को दर्शाती हैं कि नई नई चीज़ें सीखने की आपके अंदर आदत है। हर तरह का तकरीबन काम करने या जानने की आदत है, वो रहस्यों को पता करने की आदत जो है वो यहाँ पर है।
पर एक तरह की स्किल को डेवलप करिए जिससे मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो सके। देन आफ्टर पैसा आएगा, रुकेगा, सदुपयोग होगा और हर विषय में जीवन अच्छा आपका हो सकेगा। लगातार ओम की चैंटिंग या शिव जी की आराधना आपको करना चाहिए, क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग अच्छी है और आपके पाम में कोई मेजर डिफ़िकल्टी नहीं है। शिव जी के आराधना से आपके तमाम तरह के कष्ट पीड़ा खत्म होगा और पितृ पूर्वजों के लिए क्या करना है वो आपको सजेस्ट किया जाएगा। केतु की एनर्जी आपके पाम में नॉर्मल है, फिश सिंबल अगर इधर बनता है तो ये बहुत ज़्यादा लक्की साइन होता है। जिनकी लॉटरी लगती है तो ये साइन आता है। अब लॉटरी का तात्पर्य ये नहीं कि आप जो हम समझते हैं, लॉटरी मतलब ये कि कोई भी चीज़ छू रहे हैं तुरंत वो सोना बन रहा है, कोई भी चीज़ सोच रहे हैं तुरंत वहाँ काम हो रहा है। इतना भाग्य की प्रबलता यहाँ बढ़ जाती है। ये पुण्य से ही जागृत होता है और चंद्र की स्थिति कुल मिलाकर सामान्य है। जितना अच्छा सोचेंगे, बोलेंगे, जितना अच्छा वाइब एनर्जी क्रिएट करेंगे उतना अच्छा लाइफ आपका होता जाएगा। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ भी देख पाएंगे कि मून लक लाइन ही सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो सर्वाधिक उन्नति विकास आपको जन्म स्थान से दूर है। सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब आपका हार्ट लाइन ही है, तो दिल पर बातों को मत लेके जाइए, परिस्थितियों को मत लेके जाइए। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होइए, निष्काम कर्म करिए, किसी के लिए जो भी कुछ किया है करके भूल जाइए। अपने इमोशनल बॉडी को बहुत ज़्यादा हील आपको करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या करना है, कैसे करना है, ये सब अभी आपको सजेस्ट किया जाएगा। और एट द एंड आपका ये जैसी कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, लक लाइन प्रोमिनेंटली एक्टिव होता है, हर तरीके से आपको जीवन में लाभ मिलेगा। कोई भी बहुत मजबूत राहु रेखा पाम में नहीं है आपकी जो आपको डिवोर्स करवाए। स्थिति आपकी मैरिड लाइफ में बहुत अच्छी होती धीरे धीरे यहाँ हमें देखने को मिलेगी इन सब रेमेडीज़ के बाद में। तो यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।